हे तो ये आप जो देख रहे हो ना, ये देख रहे मेरी ज़िंदगी भर की कमाई है। और सबसे पहले तो प्रणाम है सबको, आप सब लोगों को। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया ना यार कि मेरा दिल जो है, क्या बोलूँ मैं, सही में बस इतना बोलूँगी कि दिल मेरा टूट गया। नहीं, एक्चुअली अभी बताती हूँ कि क्या हुआ। वैसे मैं भी हँस रही हूँ क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे भी हँसी आ रही है, बट हालत मेरी एकदम रोने वाली थी। ख़ैर फ़िलहाल मैं बता दूँ कि मैं कर क्या रही हूँ, तो मैं कर रही हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स को सीक्वेंस वाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे कहीं लेकर जाना है। वो अभी मैं थोड़ी देर के बाद बताती हूँ। तो सबसे पहले अपने सारे जो भी मेरे ओरिजिनल और जो भी मेरे फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स थे, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को मुझे सीक्वेंस वाइज़ में करना था। तो ये मैं बस वही फटाफट कर रही थी। और मुझे सही बताऊँ तो मुझे जाना था, एक रेपुटेटेड स्कूल था जहाँ पर मुझे वहाँ पर इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल आई थी। तो मैं वहाँ पर गई थी। वैसे आप सब लोग मेरे 1-2 और ब्लॉग्स में देखे ही होंगे कि हाँ यार, मैं वैसे तो मैं वर्किंग हूँ, बट फिर भी मैं यहाँ वहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हूँ कि मुझे बस मिल जाए तो मैं वहीं टिक जाऊँ। क्योंकि मुझे यार बार-बार जाके यहाँ वहाँ इंटरव्यू देना अच्छा नहीं लगता है। मतलब एकदम जैसे कभी-कभी फ़ील होता है ना यार कि जैसे मैं कितना थक सी गई हूँ, मतलब भागते-भागते। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अभी जहाँ मैं प्रेज़ेंटली वर्किंग हूँ, तो वहाँ पर मैं थोड़ी सैलरी से सैटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं बहुत फ्रैंकली बोल रही हूँ। तो इसलिए मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हूँ, और मैं फटाफट बस अपना वही सारे डॉक्यूमेंट्स को सीक्वेंस में कर रही थी। और एक सीक्वेंस में करते-करते मेरा एक डॉक्यूमेंट जो था, वो खो गया था, मुझे नहीं मिल रहा था ओरिजिनल वाला। मैं बहुत ही, मुझे मतलब इतना अंदर से फ़ील हो रहा था कि कल मुझे इंटरव्यू में जाना है और मैं आज खो दिया, मैं क्या करूँ? फिर जहाँ पे भी हमारे और 1-2 डॉक्यूमेंट्स रखे थे, तो मैं वहाँ पर लगी ढूँढने की शायद वहाँ मिल जाए, मुझे वहाँ मिल जाए। और मेरी हालत एकदम भंगी हो चुकी थी, जैसा कि आप देख रहे हो। मतलब मैं एकदम पगला गई थी कि अब मैं क्या करूँ? मतलब रात के, जैसा आप पीछे वॉच में देख रहे हो, रात के पौने 9 बज रहे हैं। और मेरा डॉक्यूमेंट यार, फ़ोटोकॉपी तो छोड़ दो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तक नहीं था मेरे पास। मतलब वो कहाँ गया मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। और जबकि डॉक्यूमेंट्स को हमारे नॉर्मली कोई टच नहीं करता है, रखा है वो, पर फिर भी। और मैं सच में बहुत सैड हो गई थी। मतलब मैं एकदम, मेरी आँख में आँसू आ चुका था। और जब तक कि वो, मैं और रोई। कैमरा मैंने ऑफ़ कर दिया था। मैं कैमरा ऑफ़ करके, मतलब मेरा, क्या बोलूँ मैं यार, मतलब ये सिचुएशन। फिर उसके बाद मैं नीचे आई थी, डॉक्यूमेंट्स मुझे मिले नहीं। कम से कम 1 घंटा मैंने पूरा खोजा, लेकिन अब उसके बाद और कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ मैं खोजूँ। तो मैं आई नीचे, बैठ के मतलब सोच रही थी। फिर डिनर का टाइम हो गया था, तो मम्मी बोली पहले खाना खा लो। तो मैं बेमन से बस खाना भी खा रही थी। उसके बाद फिर मैं गई, फिर एक बार मैंने सोचा कि चलो एक बार और ट्राई करते, पर फिर मुझे नहीं मिला और मैं सो गई। और फिर ये सुबह हो गई। आज का वो डे था जब मुझे जाना था। ख़ैर मैंने लेटे-लेटे ये चीज़ सोचा कि मैं उठूँगी और अच्छे से रेडी होके प्रॉपर जाऊँगी, पर दिमाग में जा नहीं रहा था यार। ब्रश करते, दंत भंजन कर रही थी, तभी तक मेरे भी दिमाग में आ रहा था। तो फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच गई थी। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। ये तो सिर्फ़ एक रूम की बात थी, बहुत सारे जगहों पर थे। और ये हमारे लिए बिस्किट रखी गई थी, पानी रखा गया था हमारे रिफ्रेशमेंट के लिए। और ये हूँ मैं। और यहाँ पर पता है सबसे अच्छी चीज़ मेरे साथ ये हुई कि यहाँ पर मुझे मिल गई मेरी एक फ्रेंड, जो कि मेरे बीएड की फ्रेंड थी, कॉलेज के टाइम की फ्रेंड थी। बहुत मस्त लड़की थी यार, मेरा पूरा टाइम इसके साथ मेरा बीता। और इनको तो आप जानते ही हो, मेरी जान जाने जहाँ, मेरी जाने मन नेहा। उसके बाद सुबह 9 बजे का गए मैं आपको वॉच में दिखा रही हूँ, 5:15 हो गया था शाम का। और 5:15 बजे तक हम सभी वेट कर रहे थे। मतलब बहुत इंटरव्यू स्लो हो रहा था, 5:15 बज चुका था और मैं मॉर्निंग का 9 बजे तक आई थी। और ये गई थी मेरे लिए चाय लाने, बट ये आंटी के आगे निकल गई, मेरे लिए चाय लेकर नहीं आई। फिर मेरा टर्न आ गया, मैंने लिया माता रानी का आशीर्वाद। और माता रानी का आशीर्वाद लेकर बस चक दे फटे। मैं गई, ये मैं जा रही हूँ इंटरव्यू देने के लिए अंदर। तो फाइनली 5:30 बजे हमारा
आ गया था टर्न और ये हमने दे दिया इंटरव्यू। उसके बाद हम सारे कैंडिडेट्स निकले, उनमें से एक ये जो आंटी थी ये भी थी मेरे साथ आई, इन्होंने मुझे बाहर तक ड्रॉप किया था, तो थैंक यू आपको। वैसे मैंने उस टाइम भी बोला था उनको थैंक यू। और मैं बहुत ही सैड मन से आ रही थी मतलब घर, और मैं फाइनली घर आ गई थी। घर आते ही सबसे पहले मेरा चाय और बिस्किट, क्योंकि 9 बजे से 6 बजे मैं घर आई थी और कुछ भी नहीं खाया था हमने पूरे टाइम, मतलब 9 से 6 बजे का टाइम जैसे लग रहा था कि फास्ट ही हो गया एक तरीके से। सो फाइनली मैं घर आई और नाश्ता पानी करके बैठी हूँ अभी, मतलब एकदम आराम से ब्लॉगिंग करने, रिव्यू देने। 9 बजे हम लोगों को बुलाया गया था और 9 बजे से बुला के मतलब मैं 6 बजे घर आई हूँ। और वहाँ से हमारे घर की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस की बात करूँ तो 15 मिनट्स आई थिंक होगा। और इतना लंबा मतलब हमने वेट किया, इतना लंबा हमने वेट किया सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए। और क्या बोलूँ मतलब, और सबसे बड़ी बात ये है कि रिज़ल्ट अभी नहीं पता चला है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, इंटरव्यू मेरा तो अच्छा गया है, मतलब जितने भी उन्होंने क्वेश्चंस मेरे से पुटअप किए थे, आई गिव ऑल दी आंसर्स करेक्टली। बट स्टिल मुझे पता नहीं क्यों ऐसा बार बार फील हो रहा है कि जो इंटरव्यू या जो वैकेंट निकाली गई थी, मतलब सिर्फ निकाली गई थी नहीं वहाँ पे, क्योंकि और हमने 500 का मतलब सही बोलूँ तो ड्राफ्ट वगैरह भी बनवाया था। और इतना लेट, मतलब दिमाग तो कुछ भी काम नहीं कर रहा, मतलब बस ये है कि चाय पिया तब जाके थोड़ा दिमाग मेरा खुला है। और एक सुबह से मतलब एक तरीके से कहूँ तो फास्ट हो गया, बस एक सुबह से कुछ भी बिना खाए पिए और चाय पीकर बस मैं गई थी। लेकिन पता है पता नहीं बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, मतलब क्या बोलूँ मैं। खैर 1 वीक का भी टाइम है और देखते हैं कि क्या होता है, रिज़ल्ट क्या आता है। 1 हफ़्ते के बाद अभी पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पे मेरिट बन रही थी, काफ़ी चीज़ों की मेरिट बनी है हर एक चीज़ के लिए, तो अभी नहीं पता है। आगे देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। एक चीज़ ये यार, ऐसे जगहों पर ना रेफरेंसेस बहुत चलते हैं, मतलब बहुत चलते हैं। हमने इतना वेट किया कि मतलब इस गर्मी में सर दुख गया हमारा। और एट लास्ट पता चलता है कि होगा उनका सिलेक्शन जो रेफरेंस वाले होते हैं। और आज जाके पता चला कि इतने लोग आए थे वहाँ इंटरव्यू देने के लिए कि कितनी बेरोज़गारी है हमारे यहाँ, कितनी बेरोज़गारी है कि मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत बेरोज़गारी है। खैर ठीक है, वहाँ ना हुआ तो कहीं ना कहीं मैं तो लगी हूँ। आई होप जिसको ज़्यादा नीड हो उसका हो जाए सिलेक्शन। उसके बाद अभी बाकी आगे मैं क्या बोलूँ, बस ये बोलूँगी, मतलब अभी तो सही बताऊँ ना तो दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा, इतना थका थका सा फील हो रहा है। तो अभी मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि जब भी इसका रिज़ल्ट आता है और मैं 1 वीक तक वेट करूँगी और 1 वीक के बाद आपको ज़रूर से इसका रिव्यू दूँगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। कि मेरी जान पहचान के कम से कम वहाँ पे 4 लोग आए थे, मतलब हम 4 टीचर्स थे जो साथ में गए थे। तो देखते हैं, अब 1 वीक के बाद ज़रूर से बताऊंगी कि कॉल आई नहीं आई, किसी को तो आई नहीं आई या सिर्फ एवं इन लोगों ने निकाल रखा था। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, प्रणाम सबको। आई एम गोइंग टू टेक रेस्ट, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।